in the name of Allah. Question number 7. Find the 31th term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. हमें इसमें बताना है 31th टर्म क्या रहेगी, जिसकी हमें 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73. यू नो बेटरली, अगर हमारी कोई टर्म दी हुई होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, जैसे हमारी 5th टर्म है, 5th टर्म, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a + 4d इज इक्वल टू 5th टर्म. तो ऐसे ही हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे. पहले हम ए और डी का पता करेंगे, ए और डी किसके बराबर आ जाएगा इसमें, और इसके बाद में हम आराम के साथ बता सकते हैं इसकी 31th टर्म क्या रहेगी. जैसे हमारी इसकी 11th टर्म है 38, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a + 10d इज इक्वल टू 38. और दूसरी टर्म है हमारी 73, तो हम लिखेंगे a + 15d इज इक्वल टू 73. तो हमारे ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिंग second equation from first. तो यहां पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 15 में से 10 निकालेंगे तो 5d. तो यहाँ पर 73, 3 13 में से 8 तो 5, यहाँ से 6 6 में से 3 तो 13 में से 8 तो 5, यहाँ से 6 6 में से 3 तो 3. तो माइनस की साइन रहेगी, माइनस माइनस कट, d इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5, 5 1000, 5 7000, d इज इक्वल टू 7. फिर यहां पर हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d गिव इन इक्वेशन फर्स्ट में दे सकते हैं. तो a + 10 d किसके बराबर है, 7 इज इक्वल टू 38. तो a 10 7000 70 इज इक्वल टू 38. तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70. तो a इज इक्वल टू 10 में से 8 तो 2, 6 में से 3 तो 3, माइनस 32. अब देखो हमें पता है अब a और d, अब हम आराम के साथ बता सकते हैं हमारी 31th टर्म क्या रहेगी. जरा ध्यान से देखो, हम लिखेंगे अब a द 31th term of AP is equal to a + n - 1. यहाँ सीधा हम लिखेंगे a + 29d 30d. तो a किसके बराबर हमारा निकला, -32 प्लस d तो हमारा 7 है, 30 इंटू d किसके बराबर है 7, -32 प्लस 7 0 0 7 3 21. तो 210 - 32, 10 में से 2 तो 8, यहाँ पर 10 बचे, 10 में से 3 तो 7. तो इसने a किसको दिया था, ये हमारा 178. तो इसका आंसर रहेगा 178. तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया. थोड़ा सा इक्वेशंस बनाने हैं और इक्वेशन बनाने के बाद सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू को एक जगह घुमाना है, तो उस तरीके से हमें a और d पता चलेगा और बाद में हम कोई भी टर्म बता सकते हैं. तो इसमें भी हमें पहले a और d पता करना है, उसके बाद हम कैसे पता करेंगे, जैसे इसने कहा है सेकंड टर्म हमारी 12 है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में सेकंड. इसमें हमें बताना है 29th टर्म क्या रहेगी. दो टर्में दी हुई है एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स. एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, उसमें थर्ड टर्म जो है 12 है, और एंड द टर्म इज, यानी इसकी टर्में कितनी है, जो टर्म है वो किसके बराबर है, 106 के बराबर. तो बताना है हमें इसके 29 टर्म किसके बराबर आ जाएगा. तो a + 2d इज इक्वल टू 12, a + 49d इज इक्वल टू 106. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये हमारी सेकंड. अब हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. तो यहाँ पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो a काट 49 माइनस d दैट इज इक्वल 47d. 47d इज इक्वल टू 6 में से 2 तो 4, 10 में से 1 निकालेंगे तो हमारा 9 बचेगा, 94 माइनस 94, माइनस माइनस काट, d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47. तो 47 2 94. तो हमारा d किसके बराबर निकला, 2. अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d गिव इन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको हम फर्स्ट में देंगे. तो फर्स्ट क्या है, a +
ए निकाला है तो 2d किसके बराबर है 212, तो d के बदले हमने 2 लाया, तो a 2 2 4 इज इक्वल टू 12, तो a हमारा किसके बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8, तो a भी हमारा किसके बराबर आया 8। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमारा d निकला तो d निकालने के बाद हमें क्या किया, हमने इसको किसी इक्वेशन में पुट किया, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो d के बदले आ जाएगा 2 2 2 4 4 जाएगा इज इक्वल टू के तरफ, इज इक्वल टू के पार, तो वहाँ पर वो माइनस बनेगा, 12 में से 4 तो 8, तो a हमारा 8 बना। अब हमें बताना है इसकी 29th टर्म क्या बनेगी, तो ज़रा ध्यान से देखो, तो यानी कि इसकी 29th टर्म क्या बनेगी, तो हम लिखेंगे द 29th term of AP is equal to A plus 28D, तो A किसके बराबर है हमारा 8, तो 28D किसके बराबर है 2, तो 8 प्लस 2 8 जार 16 2 2 जार 4 6 8 14 5 1 6 64, तो 20th term of AP is equal to 64। थैंक यू।